प्यारे भक्त प्रेमियों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, सदगुरुदेव ने स्वर्ग का मार्ग बताते हुए कहा है कि या घट भीतर तीन लोक है, या ही में सृजनहारा, कहे कबीर सुनहूं अवधु, या ही में गुरु हमारा। अर्थात इस शरीर में तीनों लोक हैं, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। लोक शब्द से अर्थ लगाया जाए तो सदगुरुदेव कहते हैं स्वर्ग का अर्थ है स्व अर्थात स्वयं, अर्घ अर्थात स्थिति। तो स्वयं में लौटना और विश्राम पाना ही स्वर्ग है। वैदिक ऋषि और महापुरुषों ने भी खुद के भीतर शांति पाया और आनंद में कहा है कि हम स्वर्ग में हैं। तो जिसकी सारी मनोकामनाएं शांत हो जाएं, वो तो स्वतः ही स्वर्ग में है। वे किसी काल्पनिक स्वर्ग में जाने की नहीं सोचते। मित्रों, स्वर्ग हमारे ही भीतर है और इसका सरल उपयोग आप कर सकते हैं। जब आप अपने हृदय से दान धर्म करते हैं और सत्य आचरण करते हैं तो आपको आनंद महसूस होता है। वही आनंद स्वर्ग का सूक्ष्म हिस्सा है और इसका विकराल रूप देखना है तो आत्मज्ञानी होना होगा। मित्रों, दूसरा लोक है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक का अर्थ है जहाँ सब मिट जाए। ये भी हमारे भीतर है। हमारी सारी मनोकामनाएं, मनोविकार और छोटे बड़े कर्म समाप्त हो जाते हैं। वास्तव में मृत्यु क्या है? मृत्यु है आसक्ति का अंत, और ये भी हमारे ही भीतर हर समय घटित होता रहता है। इसका अनुभव हम सभी कर सकते हैं। जैसे प्रतिदिन हजारों मनोकामनाएं बनती और समाप्त होती रहती हैं। और मित्रों, तीसरा लोक है पाताल लोक। पाताल का अर्थ है गहरा, जो कि हमारे ही भीतर है। जब हम साधना में बैठते हैं तब मन को उस गहराई का अनुभव होता है जो संसार के विचार से परे शून्य अवस्था में होती है। मित्रों, साधना जितनी गहरी होती है उतना ही गहरा हमारा ध्यान सधता है। अतः ये हमारा पाताल लोक है। सदगुरुदेव कहते हैं इन तीनों लोकों का निर्माण करता भी इसी में विराजमान है। इसे पहचानो, तीनों लोकों का स्वामी इस घट में स्थित है। तो बाहर जाने की क्या आवश्यकता है? प्यारे मित्रों, आपको अचंभव होगा, इन सब की जानकारी कराने वाला परम गुरु परमात्मा भी इसी घट में स्थित है। बस केवल ध्यान से, करुणा से और विवेक बुद्धि से देखने की आवश्यकता है। मित्रों, सदगुरुदेव हमारे भीतर ही है। जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी, उनका दर्शन नहीं होगा। हम चाहेंगे तो वो खुद ही मिल जाएंगे। ये कथन कुछ मित्रों को कठिन लग रहा होगा, तो इसे ऐसे समझिए कि ज्ञान गुरु मन चेला। आपने सुना तो है, ज्ञान स्वरूप गुरु है और ये मन अहंकार रूपी चेला है, जिसे अपने अहंकार को छोड़कर विवेक बुद्धि रूपी गुरु को स्वीकार करना पड़ेगा। यह मन जब तक अपना अहंकार समाप्त नहीं कर लेगा तब तक सदगुरु की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि मन को हर समय ज्ञान के लिए समर्पित होना पड़ेगा। वे कहते हैं जब तक मन अपना अहंकार ज्ञान प्राप्त करने के लिए खुद को समर्पित नहीं करता, तब तक भीतरी ज्ञान अहंकार के दरवाजे में अटका ही रहता है। इसलिए करुणा में हृदय को खोलिए, साक्षात सदगुरुदेव हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। प्यारे मित्रों, इतनी सरल वाणी एक नादान शिशु भी समझ जाए, ये परमात्मा रूपी सदगुरुदेव की कृपा ही है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये सरल वाणी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अपने आराध्य जीवन सत्संग में यूं ही जुड़े रहें। मिलते हैं और भी प्रभावशाली प्रेरणा में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सदगुरुदेव की भक्ति करते रहें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।